नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाले हैं जो हर एक ट्रैवलर की, हर एक टूरिस्ट की, हर एक कपल की बकेट लिस्ट में होती ही होती है। हम बात कर रहे हैं गॉड्स ओन कंट्री केरला की। और ये जो जर्नी है, ये जो टूर है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली फ़ायदेमंद होगा जो कम दिनों में बहुत ज़्यादा जगहें घूमना चाहते हैं। ये 6 डेज का टूर था और इसमें हमने मुन्नार, कोच्चि, कोवलम, त्रिवेंद्रम एंड एलप्पी कवर किया था। So let's begin with this virtual tour. फ्लाइट से आप 2 से 3 घंटे में कोच्चि पहुंच सकते हैं। और माइंड यू, जब आपके पास टाइम क्रंच हो तो जो अपनी फ़्लाइट लें वो अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करें, सो दैट आप कहीं पे भी जल्दी पहुंच जाएंगे और आपके पास वो पूरा दिन होगा घूमने के लिए। सेम वे जब आप वापस आ रहे हैं तो लेट नाइट की या लेट इवनिंग की फ़्लाइट बुक करें ताकि आपको वो वाला दिन भी घूमने के लिए मिल जाए। After arriving in Kochi, we headed straight to Munnar, the dream destination. और कोच्चि से मुन्नार की दूरी लगभग 4 घंटे की है, बट जो रास्ते की ब्यूटी आप देखते हुए जाते हो, it was mesmerizing. एक और टिप, जब आप टाइम क्रंच पे चल रहे हो तो अपने होटल्स प्री बुक करके रखें। मुन्नार पहुंचने के बाद सेम डे हमने सिर्फ लोकल मुन्नार घूमा एंड द मेन अट्रैक्शन वॉज कलियरीपट्टू. It is the oldest surviving Indian martial art form which originated in Kerala only. कई जगह ये परफॉर्मेंसेस होती हैं तो आप टिकट लेके जहाँ चाहे ये परफॉर्मेंस देख सकते हैं। गाइस, अब मुन्नार का क्या है ना कि इसमें 3 डायरेक्शन में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड और साउथ साइड। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टूरिस्ट प्लेसेस सिलेक्ट करिए और यहाँ जाने के लिए आपको टैक्सी और ऑटो दोनों मिल सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू बार्गेन। हमने सिलेक्ट किया ईस्ट साइड और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए अपनी डे 1 की साइट सीइंग के लिए और पहला डेस्टिनेशन था हमारा रोज गार्डन। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस विद वेराइटी ऑफ फ्लावर्स ओवर देयर। वहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। हाँ, रोजेस तो नहीं थे क्योंकि इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ रोजेस, बट आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और उसके बाद जाते हैं आप अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कारमेलगिरी एलिफेंट पार्क। यहाँ ना सिर्फ आपको एलिफेंट राइड करने मिलती है बल्कि आपको यहाँ पे एलिफेंट्स को नहलाने का और उन्हें खिलाने का मौका भी मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स इट इज़ पेड। आप पे करिए और एलिफेंट्स को खिलाइए, उन्हें नहलाइए उनके महावत के साथ और इन्जॉय करिए। ये सब देखने के बाद अगेन हम निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट जो रास्ते में व्यूज़ थे, जो टी गार्डन्स थे, वो बहुत अच्छे थे। और पहाड़ों का क्या है ना, कभी भी धूप, कभी भी फॉग, कभी भी क्लाउडी हो जाता है, तो एक ब्रेथ टेकिंग व्यू वहाँ पे बनता है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी मटुपट्टी डैम। ये जो डैम है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया था। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे पीछे मटुपट्टी लेक भी है जो कि डैम की वजह से ही बनी है, जिसमें बोटिंग भी होती है। और जो आसपास का व्यू है, it was just mind-boggling. So after Matupatti Dam, the next destination will be the Eco Point, and Eco Point is basically the end point of Matupatti Dam. यहाँ पे ही आप बोटिंग कर सकते हैं and as the name suggests, यहाँ पे आपकी वॉइस इको करती है when you shout. Next in line is the Kundala Dam, और ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है। यहाँ पर भी बोटिंग होती है और इसका नाम कुंडला इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी शेप जो है वो एक कुंडल जैसी है। और यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती है। ईस्ट साइड में जो नेक्स्ट और लास्ट प्लेस आने वाला है वो है टॉप स्टेशन। टॉप स्टेशन आप मुन्नार में घूम रहे हैं, लेकिन बिलीव मी इट लाइज इन तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो केरला से ही होके जाता है। और यहाँ से जो वेस्टर्न घाट्स का व्यू है विल लीव यू स्पीचलेस। ईस्ट साइड का ये टूर करने के बाद हम वापस मुन्नार आए। और इस टूर में जनरली आप 1 बजे तक वापस आ जाते हो। हमें ये बात पहले नहीं पता थी और आप लोग भी जब प्लान करें तो ऐसे ही प्लान करें। हम जब मुन्नार वापस आए, आकर हमने लंच किया और वहीं पे हमने ये डिसाइड कर लिया क्योंकि अब हमारे पास हाफ डे बचा हुआ है तो क्यों ना नॉर्थ साइड का भी टूर हम आज ही कर लें, जो कि हमने नेक्स्ट डे के लिए प्लान किया हुआ था। इस तरह से हमारा 1 डे और बच जाता। नॉर्थ साइड में था हमारा इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि ना सिर्फ नीलगिरी टार के लिए फेमस है बल्कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी उसके लिए भी जाना जाता है। अनाईमुडी पीक का यहाँ से एक लाजवाब व्यू आपको देखने मिलता है।
उसके अलावा जो इस इराविकुलम नेशनल पार्क की लोकेशन है वो अपने आप में ही इसको अद्भुत बनाती है। जब आप इराविकुलम नेशनल पार्क जाते हो तो रास्ते में इतने खूबसूरत व्यूज़ पड़ते हैं जो कि आपके सामने हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई पे है, तो आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हो व्यूज़ और खूबसूरत होते जाते हैं। वैसे मुन्नार जैसी जगह में आप कितने दिन भी रुको आपको कम ही लगेगा, लेकिन क्योंकि आप टाइम क्रंच पे चल रहे हैं तो इसीलिए अब आप वापस आ जाते हैं होटल, और अगले दिन आपको निकलना होता है त्रिवेंद्रम के लिए। मुन्नार से त्रिवेंद्रम की दूरी लगभग 6 से 7 घंटे की है। चाहे तो आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं, चाहे तो टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। त्रिवेंद्रम पहुंच के हमारा सजेशन रहेगा कि आप त्रिवेंद्रम ना रुक के थोड़ा आगे कोवलम में रुके। त्रिवेंद्रम से कोवलम लगभग आधा पौन घंटा की दूरी पे ही है, तो सिटी में रहने से अच्छा है कि आप कोवलम बीच के किनारे रुके, सी साइड होटल लें कोई और वहाँ पे इंजॉय करें। कोवलम के जो बीचेस हैं दे आर द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस आई हैव एवर सीन इन इंडिया। कोवलम का ये हवा बीच, लाइट हाउस बीच बहुत सुंदर हैं और बहुत साफ़ सुथरे हैं। तो जब आप यहाँ दिन में पहुँच जाएंगे होटल लेने के बाद, आप अपनी शाम का वक्त इन बीचेस पे गुजार सकते हैं। नेक्स्ट डे की शुरुआत आप फिर से बीच के किनारे मौज मस्ती से कर सकते हैं, और चाहें तो एक लंबी सी वॉक लेके आप लाइट हाउस बीच तक भी पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, तो जब दिन थोड़ा बढ़ जाए तो आप डे प्लान करें त्रिवेंद्रम के सिटी टूर के लिए। क्योंकि अब ये एक टाइम क्रंच टूर है तो हमने डिसाइड किया कि हम देखेंगे ज़ू और एक म्यूज़ियम। ज़ू तो बहुत अच्छा था ही, और जो म्यूज़ियम था वो और भी बेहतरीन था, और उससे ज़्यादा शानदार था उसके आसपास का परिसर, जहाँ पे आप खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट उसके बाद आता है मेन अट्रैक्शन ऑफ त्रिवेंद्रम, दैट इज़ स्वामी पद्मनाभ टेम्पल। अब साउथ के सारे टेम्पल की एक बात होती है कि आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना होता है, जो कि होता है इंडियन अटायर। फीमेल्स को सूट या साड़ी में, और जेंट्स को धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा या लुंगी में जाने की परमिशन होती है। अगर आप वेस्टर्न कपड़ों में हैं तो यहाँ से आपको एक धोती खरीदनी पड़ती है, जो कि आपको ऐसे रैप करनी पड़ती है, और फिर आपको अंदर टेम्पल में जाने की परमिशन मिलती है। फॉरेनर्स एंड नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, एंड फोटोग्राफी भी टेम्पल के अंदर अलाउड नहीं है। त्रिवेंद्रम में आप कहीं जाएं या ना जाएं, पर इस टेम्पल में ज़रूर जाएं। अंदर विष्णु भगवान की प्रतिमा है निद्रासन में, ब्लैक ग्रेनाइट की बनी हुई, जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत और अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। वो एक्सपीरियंस शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, इतनी ह्यूज है, और जब आप उसको देखते हो तो आप उसमें खो जाते हो। सिर्फ दियों की रोशनी में आप उस प्रतिमा के दर्शन कर सकते हो। दोपहर में मंदिर बंद हो जाता है और फिर सीधा शाम को खुलता है, तो जब भी आप जाएं इसकी टाइमिंग्स चेक करके जाएं। मंदिर में दर्शन के बाद आप त्रिवेंद्रम में ही लंच करें और उसके बाद पहुंच जाए वापस कोवलम, ताकि आप अपनी शाम और रात दोनों कोवलम में ही बिता सकें और वहाँ के बीच पे खूब इंजॉय कर सकें। एक प्रॉब्लम है कि कोवलम में वेजिटेरियन फूड की बड़ी दिक्कत है, लेकिन सी फूड लवर्स के लिए इट इज़ अ पैराडाइज। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद आप कोवलम को बाय बाय बोले और निकल जाएं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जिसके बिना केरला का टूर पूरा हो ही नहीं सकता। बैक वाटर्स, आसपास इतनी खूबसूरती। मैं बात कर रही हूँ एलेपी की। एलेपी फेमस है अपनी हाउस बोट के लिए, बैक वाटर्स के लिए, सीनरीज के लिए, ब्यूटी के लिए। हाउस बोट्स के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे तो आप उनमें स्टे कर सकते हैं या सिर्फ 1.5-2 घंटे की राइड ले सकते हैं। अगर आप स्टेइंग ऑप्शन देख रहे हैं तो या आप सिंगल बेडरूम वाली प्राइवेट बोट की तरह उसको हायर कर सकते हैं, या 3-4 बेडरूम वाली एक हाउस बोट भी होती है जिसमें और फैमिलीज भी होती हैं, आप उनके साथ भी वो बोट हायर कर सकते हैं। हाउस बोट पे आपको एक ड्राइवर तो होगा ही होगा और एक
कुक की फैसिलिटी भी मिलती है, जो कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक बना के देते हैं। हाउस बोट में पूरा दिन घूमिए, व्यू एंजॉय करिए और खाना तो वाह 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 वाह, लाजवाब साउथ इंडियन फूड का आनंद लीजिए। हाउस बोट में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एंड दे आर प्रीटी कंफर्टेबल। येस, बट यू हैव टू शेल आउट एक्स्ट्रा बक्स फॉर इट। हमने 1 बेडरूम वाली प्राइवेट सॉर्ट ऑफ हाउस बोट हायर की थी विच कॉस्टेड अराउंड 6,500 दैट टाइम फॉर 1 नाइट। दोपहर से लेके शाम तक व्यूज़ एंजॉय करने के बाद ड्राइवर जो है वो हाउस बोट को एक किनारे लगा देते हैं, जनरली अपने गांव के आसपास ही, और शाम से लेके रात तक हाउस बोट एक ही जगह पार्क रहती है। तो आप हाउस बोट से उतर के आसपास के जंगलों में भी जा सकते हैं, वहाँ की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद फिर वो आपको वापस जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। हाउस बोट्स के अलावा एलपी में बहुत सारे होम स्टेज भी हैं, आप उनमें भी स्टे कर सकते हैं। मेन लैंड पे पहुंचने के बाद हमें निकलना था कोच्चि के लिए। एलपी से कोच्चि की दूरी लगभग 1 घंटे की है, जो कि आप या तो बस से या अगेन टैक्सी से कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं हम जहाँ भी जाएं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हम ट्रैवल करते हैं, जो कि एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन रहता है। कोच्चि के जो मेजर अट्रैक्शंस हैं वो फोर्ट कोच्चि में पड़ते हैं, और फोर्ट कोच्चि पहुंचने का एक सबसे सस्ता सुंदर तरीका जो है वो है फेरी। हम जब गए थे तो फेरी के हमने मात्र 5 रुपये खर्च किए थे और आधे घंटे में हम मेन कोच्चि से फोर्ट कोच्चि पहुंच गए थे। आप चाहें तो आप बाय रोड भी फोर्ट कोच्चि जा सकते हैं। फोर्ट कोच्चि पहुंच के हमने एक ऑटो हायर किया और उसको सारी मेजर अट्रैक्शंस दिखाने के लिए बोला। जो पहली मेजर अट्रैक्शन थी वो थी ये चाइनीज़ फिशिंग नेट। ये नेट्स शोर पर ही फिक्स होती हैं, तो इन्हें शोर ऑपरेटेड लिफ्ट नेट भी बोला जाता है, और ये तरीका जनरली आपको कोचीन और कोल्लम में ही देखने को मिलेगा। देन वी वेंट टू सेंट फ्रांसिस चर्च। अब इस चर्च की ये खास बात है कि वास्को डी गामा जो एक्सप्लोरर थे, जब वो अपनी 3rd विजिट पे इंडिया आए थे तो उनकी यहाँ डेथ हो गई थी और उन्हें इसी जगह बेरी किया गया था। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ हिज डेथ उनके रिमेन्स को फिर यहाँ से लिस्बन ले जाया गया था। इसके बाद कोच्चि बीच देखते हुए हम पहुँचे सांता क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका। इसे पोर्टुगीज़ ने बनवाया था और इसके अंदर का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट चर्चेज ऑफ इंडिया। ये सब घूमने के बाद फोर्ट कोच्चि से हमने एसी बस ली और हम 2 घंटे में पहुंच गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से बैक टू आवर होम। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।